नमस्कार। आइए बात कर लेते हैं आपकी सबसे पहले कनिष्ठा उंगली की। कनिष्ठा उंगली और बहुत सुंदर उंगली ये कही जाती है। यदि एक कनिष्ठा उंगली सूर्य के पहले कट तक पहुंच जाए, पहले पर्व तक पहुंच जाए, तो यहाँ जब ये उंगली इस प्रकार से पहुंच जाती है, व्यक्ति के अंदर मेधावी क्षमता को भरती है। साथ ही साथ ज्ञान की कोई कमी नहीं होती है। व्यक्ति स्वयं अपने निर्णय सही समय पर लेकर के ज़िंदगी में उन्नति तरक्की को प्राप्त करता है। ये यहाँ पर बहुत ही सुंदर उंगली आपके पास है। भाषा शैली बहुत सुंदर होती है। आइए बात कर लेता हूँ आपकी सूर्य की उंगली की। सूर्य की उंगली और यहाँ पर बिल्कुल बृहस्पति की उंगली से यहाँ लंबाई में ज़्यादा है। जब इस प्रकार की उंगली बृहस्पति की उंगली से लंबाई में ज़्यादा हो, साथ ही साथ शनि की उंगली के साथ चिपकी हुई हो, तो व्यक्ति जीवन के उत्तरार्ध में, यानी कि लगभग ऐसा कह सकते हैं कि 35 साल के बाद और ज़्यादा ऊंचाई की तरफ व्यक्ति बढ़ता चला जाता है। साथ ही साथ माता पिता की सेवा करता है, उनको साथ लेकर चलता है। भाई बहनों से भी अपनी तरफ से कोई भी लड़ाई झगड़ा झंझट नहीं करता। अब बात करूंगा मैं इसके बाद में आपकी सीधा शनि की उंगली की। शनि की उंगली वर्तमान के हिसाब से यहाँ देखता हूँ तो थोड़ा सा नीचे वाले पर्वत पर कुछ कट हैं, यानी कि पैसे के लेन देन में के प्रति बस सतर्कता बरसें, किसी को पैसा ना दें, नहीं तो वो देने में आपको दिक्कत कर सकता है। कुल मिलाकर के यहाँ पर अनुकूल उंगली है स्वास्थ्य के हिसाब से भी। अब बात करते हैं आपकी बृहस्पति की उंगली की। बृहस्पति की उंगली यश के लिए, सम्मान के लिए, साथ ही साथ छोटे बड़े लोगों को साथ लेकर के चलने के लिए, पैतृक कृपा प्राप्त करने के लिए और अपनी देवों की पूजा के लिए, उनकी कृपा के लिए यहाँ पर अच्छी उंगली आपके पास में विराजमान है। तो ये आज अनुकूल यहाँ पर पत्नी के साथ संबंधों, संतान का सुख सहयोग, सब चीज़ अनुकूलता के साथ मौजूद है। आइए बात करता हूँ मैं थोड़ा सा आपके बुध पर्वत के बारे में। बुध पर्वत और बुध पर्वत पर यहाँ खड़ी हुई रेखाएं कम हैं। यहाँ पर ऐसी 2 से 3 रेखाएं जरूर खड़ी होनी चाहिए, क्योंकि ये रेखा जब व्यक्ति के पास होती है, पर्वत सम है, सम पर्वत होगा तो फल जरूर देगा। सम पर्वत की विशेषता है, अगर दबा हुआ नहीं है और सम पर्वत है तो या फूला हुआ नहीं है तो सम पर्वत है, तो इस बात की विशेषता होती है कि वो जीवन के अंदर व्यक्ति के पास धन के निश्चित रूप से आगमन बनाए रखता है और साथ ही साथ संतान उत्पत्ति, निश्चित रूप से उसके पास संतान होती है। चलिए इसके बात करता हूँ मैं सूर्य की यहाँ पर पर्वत के बारे में। सूर्य का पर्वत और यहाँ पर वो रेखाएं नहीं हैं जिनको कहते हैं सरकारी नौकरी के द्वारा लाभ। यहाँ इस प्रकार से शनि पर्व से काट कर चलने वाली रेखाएं, यानी यश मान सम्मान की यदि बात करता हूँ तो जिस क्षेत्र में आप काम करते हैं वहाँ तक का यश मान सम्मान आपके पास में मौजूद रूप से बना हुआ है। अब मैं बात करूँगा इसके बाद में आपके पास आपके शुक्र वलय की। शुक्र वलय और इतना सुंदर शुक्र वलय जब व्यक्ति के हाथ के अंदर होता है तो ये इस बात का प्रॉमिस होता है कि व्यक्ति जो सुख के भोग हैं उनको निश्चित रूप से भोग कर जाएगा। जैसे कहते हैं अच्छा मकान होना, अच्छा वाहन होना, संतान में पुत्र होना, पत्नी का सुख मिलना, तो ये सभी कुछ जो है वो आपको यहाँ पर शुक्र वलय बना हुआ है, वो मिलने वाली चीज़ें आपको यहाँ मौजूद हैं। अब बात करूँगा मैं आपकी हृदय रेखा की। हृदय रेखा आपके पहले मैं बात कर लेता हूँ बृहस्पति पर्व की। यहाँ बृहस्पति का पर्व और बृहस्पति पर्व से निकली हुई रेखाएं, यहाँ इस प्रकार की जो रेखाएं हैं, क्योंकि मंगल पर्व से भी रेखा निकली है, तो निश्चित रूप से मकान तो आपको बनेगा ही बनेगा। साथ ही साथ पर्वत में कुछ जो है थोड़ा सा दबावन है। जब इस प्रकार का थोड़ा दबावन होता है तो ये ऐसा कह सकते हैं कि वर्तमान में कुछ मानसिक डिस्टर्बेंस हो सकता है, कुछ दबाव हो सकता है। तो इस तरीके की रेखा यहाँ पर्वत जो थोड़ा सरवटों से भरा हुआ है, उसके कुछ इस तरीके के प्रभाव जाने जाते हैं। साथ ही साथ बौद्धिक क्षमता से कार्य करने की क्षमता आपके पास भरपूर रूप से मौजूद है। चलिए मैं बात करूँगा आपकी हृदय रेखा की। हृदय रेखा और हृदय रेखा को शुरू में ही क्रॉस के साथ उत्पन्न होकर के डबलिंग करके चलती हुई रेखा, जब इस प्रकार से रेखा चलती है तो कभी कभी विवाह भी लेट होता है, और यदि विवाह लेट नहीं होता तो ख़ास तौर से आपको 2 चीज़ का विशेष रूप से ध्यान करना होगा। नंबर 1, आपको अपने स्वास्थ्य का जरूर ध्यान करना होगा। आप ऐसा ना करें कि अपने जीवन की भागदौड़, अपनी ऊंचाइयों को प्राप्त करने के चक्कर में आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान न करें। तो कुछ ना कुछ जो एज आपकी चल रही है उसके अनुसार आपके जीवन के अंदर कुछ स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं, और वो हो सकता है डिस्टर्बेंस ऑफ माइंड ही हो, इस तरह का भी हो। तो कुल मिलाकर थोड़ा स्वास्थ्य का जरूर ध्यान, अगर कुछ लगे तो उसका चेकअप करा लीजिएगा और बस दवाई पर ठीक खाकर ठीक हो जाएगा। तो यहाँ रोग का सा ये हृदय रेखा मुझे रोग से
कुछ लगी है थोड़ा सा, साथ ही साथ कुछ हल्का सा पत्नी के साथ भी डिस्टर्बेंस यहाँ पर दिखलाता है, यानी पत्नी के साथ वैचारिक मतभेद भी यहाँ पर दर्शाता है। अब बात करता हूँ मैं इसके बाद में आपके मंगल पर्व की। मंगल पर्व से निकलने वाली रेखाओं को हमेशा जाना जाता है, ये वो साहसिक रेखाएं हैं जो व्यक्ति को रात दिन मेहनत कराती हैं। और आपके यहाँ से निकल करके जाने वाली रेखाएं सबका संबंध सूर्य पर्व के साथ ज़्यादा है, यानी कि कुल मिलाकर भाग दौड़ आपके साथ में जुड़ी हुई है यहाँ इस प्रकार को दर्शाने वाली रेखाएं। साथ ही साथ अपने जीवन के अंतर्गत जो मेहनती व्यक्ति होता है उसके हाथ से ये रेखा निकलती हैं, जो निकम्मा होता है उसके हाथ के अंदर यहाँ पर ये रेखाएं निकलने वाली होती ही नहीं है। तो संघर्ष से अपनी ऊंचाइयों को प्राप्त करके चलने वाली रेखाएं प्रत्येक पर्वत की तरफ जा रही हैं। मेहनत का इंसान है, मेहनत कर रहे हैं। आइए बात करता हूं आपके द्वितीय के मंगल पर्व की। यहाँ द्वितीय मंगल पर्व और द्वितीय मंगल पर्व पर अभी यहाँ मैं देखता हूँ तो थोड़ा सा कुछ ऐसा नहीं लग रहा मुझे। यहाँ अगर कोई हल्का सा ऐसा लगता है जैसे कोई दीप सा बन रहा हो, तो किसी छोटे मोटे झगड़े झंझट से विवाद से ज़रा बच करके रहिएगा। चलिए अब बात करेंगे इसके बाद में आपकी बुद्धि रेखा के बारे में। बुद्धि रेखा, और यहाँ से चल कर के बुद्धि रेखा और सीधा सीधा पर्वत को पार करती हुई आपके हाथ के अंदर चली गई, यानी कि कुल मिलाकर के पूरा इसने पार कर दिया हाथ को। तो यानी चंद्र पर्वत तक जब ये रेखा पहुँच जाए तो यदि ऐसा व्यक्ति नौकरी करे तो और व्यापार करे तो उसके अंदर जब तक वो दूर स्थानों से नहीं जुड़ेगा, तब तक व्यक्ति के जीवन के अंदर तरक्की नहीं होगी। या तो स्थान छोड़ के ही दूर स्थान पर बस जाए, या तो फिर आप अपने स्थान से ही दूर तक के यानी व्यापार यानी सप्लाई का माध्यम बनाए। तो इस प्रकार को दिखलाने वाली यहाँ रेखा। यहाँ कुछ मुझे पहले भी लग रहा था कि यहाँ पे कुछ दीप जैसा बन रहा है, तो किसी झगड़े झंझट से मानसिक टेंशन से ना बनाए, इस प्रकार का ही संकेत है। कहीं आपको किसी कोर्ट कचहरी का सामना करा दे तो थोड़ा उससे आपको बचना है। चलिए अब बात करता हूँ चंद्र पर्वत से निकलने वाली रेखाएं। चंद्र पर्वत से निकलने वाली रेखाओं का संबंध जाके भाग्य रेखा के साथ साथ, और यहाँ पर फिर यही संबंध दिखलाया कि आपके जीवन में आयु रेखा को रेखा बिल्कुल और पक्की छू जाएगी, अभी हल्की है। तो जीवन में विदेश यात्राओं का योग, साथ ही साथ दूर स्थानों से जुड़कर के धन कमाने का योग यहाँ आपके चंद्र पर्वत की रेखाओं ने भी आपके हाथ से बताया है। अब बात करता हूँ व्यापारिक रेखा के बारे में। बहुत ही शानदार तरीके से व्यापारिक रेखा आपके हाथ के अंदर है। यहाँ भाग्य रेखा से जुड़ करके व्यापारिक रेखा और बिल्कुल बुध पर्वत को देख रही है। बुध पर्वत यानी बुद्धि का, साथ ही साथ व्यापार के लिए जाना जाता है। तो यहाँ मंगल पर्वत से साहस से दिखलाने वाली रेखाएं, और यहाँ कुल मिलाकर के अच्छी खासी आपके पास व्यापारिक रेखाएं भी मौजूद हैं। तो ये इस प्रकार की रेखाएं हैं जो यहाँ पर दिखलाती हैं। थोड़ा सा मैं इस मंगल पर्वत के बारे में कहूँगा, यहाँ पर कुछ ज़्यादा कीड़ा काटी है। इस जगह पर जब इस तरह की कीड़ा काटी है तो डिस्टर्बेंस ऑफ माइंड, अचानक क्रोध का आना, साथ ही साथ किसी ज़मीन को ले में तो ज़रा देखभाल करके रखें, कहीं ऐसा ना हो उसमें किसी विवाद का सामना करना पड़ जाए। तो इस प्रकार से चीज़ों को आपको ज़रा ध्यान रखना है। चलिए अब बात करता हूँ इसके बाद में मैं आपकी यहाँ भाग्य रेखा की। ये भाग्य रेखा और यहाँ दूसरी भाग्य रेखा, यानी कुल मिलाकर थोड़ा सा परिवार से सपोर्ट, और साथ में ये भाग्य रेखा ने कहा दूर स्थान से जुड़िए, मैं तुम्हारा भाग्य बदलूंगी। यहाँ आपके जीवन में 35वें वर्ष के बाद स्थान परिवर्तन का योग, या कह लीजिए 35 वर्ष के बाद किसी दूसरे व्यापार के साथ जुड़ना, ट्रांसफ़र जैसा होना, ऐसा दिखलाने वाली रेखाएं आपके हाथ के अंदर मौजूद हैं। तो 35वें वर्ष के बाद में ऐसा होगा आपके साथ में। और कुल मिलाकर भाग्य रेखा आपकी साथ देती हुई यहाँ पर अभी 55 वर्ष तक, 55 वर्ष के बाद की रेखाएं ज़्यादा अनुकूल अभी नज़र नहीं आ रही है, तो बनती रहती हैं रेखाएं। तो अभी यहाँ पर इतना ही मैं पढ़ूँगा। तो यहाँ अनुकूलता के साथ में आपके पास ये रेखाएं हैं। थोड़ा सा अप डाउन आपके जीवन में आपको करना पड़ेगा, यानी 39वें वर्ष में कुछ अप डाउन का सामना करना पड़ेगा, उसके बाद लगभग 44वें वर्ष में कुछ अप डाउन का सामना करना पड़ सकता है, यानी कि थोड़ा बहुत व्यापार में उलटफेर, ऊंचाप नीचाप जैसे कहते हैं ना, बस उसको इतना ही समझिए, इससे ज़्यादा कुछ बुरा नहीं। तो चलिए अब बात करता हूँ मैं आपकी आयु रेखा की। आयु रेखा, और आयु रेखा पर यहाँ पर आपकी एज है इस समय 84, तो यहाँ 36 और ये आयु रेखा ऊपर तक जाती हुई अच्छी खासी आयु रेखा, और यहाँ पर
थोड़ा सा ये यहाँ पर कुछ अगर ये थोड़ा दोनों रेखाओं में अलगाव है तो यहाँ यदि ये थोड़ा अलगाव है या जो कुछ चिन्ह लग रहा है देखने में, तो यदि ये इस तरह का अलगाव है यहाँ पर, तो ये निश्चित रूप से आपको स्थान परिवर्तन करवा देगी लगभग 39 में, तो ऐसा समझ सकते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर थोड़ा सा इस समय जो आपकी ये चल रही है उसमें थोड़ा सा आपको मैं फिर लगातार कहने वाला हूँ कि डिस्टर्बेंस ऑफ माइंड या किसी न किसी झगड़े झंझट या रोग से बच करके चलें। आयु रेखा की बात कर रहा था तो मैं आयु रेखा बता देता हूँ आपकी। यहाँ वर्तमान में बहुत अच्छी आयु रेखा, यानी कुल मिलाकर यहाँ अभी 77 वर्ष की आयु रेखा भी हाथ के अंदर मौजूद है। शुक्र पर्व की बात कर लेते हैं। शुक्र पर्व यहाँ पर नॉर्मल रूप से आपका ठीक है, यानी संसाधन की बात करते हैं तो आपके पास निर्मल रूप से यहाँ पर संसाधन जो व्यक्ति के पास होते हैं वो सभी संसाधन भी हाथ के अंदर मौजूद रूप से दिखाई दे रहे हैं। संतान रेखाएं आपके हाथ में दिखाई नहीं दे रही कोई भी, तो यहाँ संतान रेखा को यदि दिखवाना है तो पत्नी की जन्म पत्री या पत्नी के हाथ से पता लगता है। तो कुल मिलाकर के वर्तमान की स्थिति में डिस्टर्बेंस ऑफ माइंड, कोई ज़मीन की लेवा देवी में किसी प्रकार का धोखा हो सकता है या यात्रा के दौरान कोई एक्सीडेंट हो सकता है, कुछ ना कुछ घटनाक्रम है जिसको आपको साल भर बचा करके चलना है। और उसके लिए आपको जो हमने उपाय बताए हैं उन्हीं उपायों को आपको करना है जो हमने आपकी जन्मपत्री को देख करके बताए थे। तो बस अपने जीवन में आप तरक्की करते रहें, यही मेरी शुभकामनाएं हैं। नमस्कार।